ओके जी और ये हाँ, सुभाष जी आप कुछ बोल रहे हैं? ओके, 3 एंड 4 कॉन्सेप्ट लेते हैं। जी सुभाष जी, क्लियर है आवाज मेरी? अब 3 और 4 मिसिंग इन ग्रिड, अगर ग्रिड में नहीं है, हमारे जो डेट ऑफ बर्थ से अगर हमें 3 नंबर नहीं मिल रहा है और 3 आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो जब 3 आएगा, 3 किसका नंबर है? गुरु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज मिलेगी। उस टाइम पीरियड पे हम नॉलेज गेन करेंगे। हम सही गलत को पहचानने लगेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो हमें अब तक हम जिससे अनजान थे, तो हमें उस चीज की भी नॉलेज होने लग जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को बुरी आदत है, बैड हैबिट है, स्मोकिंग से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड, तो जब 3 नंबर आएगा, सिंगल 3 नंबर आएगा दशा और अंतरदशा से, तो उस टाइम पीरियड पे मे बी शायद वो छोड़ भी सकता है। कहीं ना कहीं उसकी हैबिट थोड़ी चेंज हो सकती है, वो उससे छोड़ने की या तो फिर कोशिश भी कर सकता है। 3 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल का नंबर है। उस टाइम पर क्योंकि जब स्पिरिचुअल नंबर एक्टिव हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। एक सेकेंड। अब स्पिरिचुअल नंबर ऑल्सो गुरु की तरफ लेके जाएगा, वो कहीं ना कहीं गुरु को फॉलो करने लगेगा, या फिर कुछ कोई गुरु से उसके पास मतलब रेगुलर उसका रूटीन बन जाएगा, जहाँ पे वो उसे सुनने लग जाए। दीक्षा भी ले सकता है इस टाइम पीरियड पे जब 3 नंबर सिंगल हो। सदगुरु की बातें करने लग जाएगा, ज्ञान की बातें करने लग जाएगा, लोगों को ज्ञान देने लग जाएगा। बट लेकिन इसमें टाइम प्लेस कंडीशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कहा जाए तो टीन एज मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये चीजें नहीं देखी जाती है। हाँ, लेकिन उनमें ये कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज गेन हो सकती है, कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन गुरुओं से लिंक हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अवॉइड होता है, वो इसमें नहीं काउंट होगा, क्योंकि आजकल की टीनेज वैसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो उन पे इस चीज का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ नॉलेजेबल बातें, मैच्योरनेस जैसी बातें करने लग जाएंगे। यहाँ पे जो 3 नंबर है वो विजडम का है, नॉलेज का है, तो इस तरह की कुछ बातें करेंगे। अगर 3 के साथ 7 नंबर आ जाता है, 3 और 7, 3 एंड 7 दशा अंतर दशा में कहीं से मिल जाए, तो स्पिरिचुअल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 नंबर भी स्पिरिचुअल का है, तो वहां पे और ज्यादा इसमें आध्यात्मिक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाए, कुछ स्पिरिचुअल हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करने लग जाए, जैसे मोक्ष की बातें, इस तरह की बातें, क्योंकि 7 नंबर है तो मोक्ष का भी कारक बनता है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें भी होने लग जाती है। अगर मान लीजिए 5 और 3 आता है, कॉम्बिनेशन में 5 और 3 नंबर आता है। ओके, 1 सेकेंड। अब 5 और 3 आ गया, यानी कि 5 नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था वो किसका था, बताइए एक बार। 5 नंबर से क्या देखते हैं, सुषमा जी बताइएगा। 5 नंबर जो होता है वो पैसों का होता है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उसका माइंड पैसों की तरफ जाएगा, और 3 नंबर आने की वजह से अब उसे राइट डायरेक्शन मिलेगी कि उसने कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ से कमाना है, ये चीज का इसको नॉलेज होगी। पहले क्या है, वो उसे ये चीज की नॉलेज नहीं होगी जब 3 नंबर नहीं होगा तो, लेकिन 3 नंबर आने से कहीं ना कहीं उसको इस चीज की नॉलेज हो जाएगी। वो किस तरह से इन्वेस्ट करे, किस तरह से इस चीज को डिसिप्लिन में लाए, सोच समझ के डिसीजन लेगा बेसिकली। अब याद करो कि उसने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। ये है 5 एंड 3 कॉम्बिनेशन अगर बनता है। हमको इमोशनली भी बैलेंस हो जाएगा ना 5 आने की वजह से। बैलेंस किससे इमोशनली बैलेंस भी हो जाएगा ना। हाँ, बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इमोशनल के लिए 2 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 2 ठीक है तभी वो ज्यादा इमोशनल बैलेंस होगा। 2 मिक्स अगर बिगड़ा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 2 को देखना बहुत जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं अभी अपने अकाउंट को सेट करने लगेगा अपने सारे
बैलेंस को सेट कर ले। बिल्कुल फाइनेंशियली बैलेंस करके चलेगा। हाँ, फाइनेंशियली बैलेंस कर सकते हैं, फाइनेंशियली बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, सिंगल 5 हो तो ज्यादा अच्छा है, डबल 5 होगा तो भी फाइनेंशियल बैलेंस करेगा, लेकिन ट्रिपल 5 हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस भी बन सकते हैं। बट गुरु है तो कहीं ना कहीं उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा सर, अगर 3 नंबर आ जाता है तो। सपोज ये मान लीजिए केतु की दशा आ जाएगी, अंतर दशा है, तब क्या इफेक्ट होगा इसका? केतु की दशा आएगी तो स्पिरिचुअल में लेके जाएगा। अंतरदशा दोनों केतु की है। हाँ बिल्कुल, तो स्पिरिचुअल में लेके जाएगा वो उसको, क्योंकि केतु क्या अच्छा। है, स्पिरिचुअल का कारक है। और 3 गुरु आ गया, गुरु के साथ 7 नंबर आ गया, तो वहां पे वो ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाएगा। पहले गुरु में कम स्पिरिचुअल था, 7 आने से वो मोक्ष तक की बातें करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा। अच्छा, 3 नंबर के साथ हो जाएगा जी। तो एक चीज बताइए, जैसे हमारा तो उसमें जो है 99 भी है, 222 भी है, ये जो आपका 2022-23 में हम लोग निकाले हैं जैसे, और 754 है, 6 भी नहीं है, और ना 3 है हमारे पास, ना 8 है। ओके, एक सेकेंड, मैं आपकी एक बार ग्रिड ही ओपन करती हूँ एक्सेल पे, मैं आपको उसमें क्लियर करती हूँ। जी, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा एक बार। 22 सितंबर 1959। सितंबर 59। ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका, अगर मैं कहूँ 222 आ रहा है, 99 आ रहा है, हाँ। तो ये आपको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आपके पास 222 भी है और 99 भी है, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं वो हावी हो जाएगा, लेकिन आपके में दोनों इक्वल है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके में बैलेंस हो रहा है। अब 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दोनों मेल आ रहा है। मैंने एक फीमेल और मेल कॉन्सेप्ट भी कराया था, मतलब हार्ड नंबर और सॉफ्ट नंबर, तो आपके में हार्ड नंबर देखिए 1 और 9 ये है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं इमोशनली। मैं बोलूं इसमें? जी बोलिए। मैम, जैसे इनका 99, 5 और 4 ये है ना, तो ये एक बार आप पूछिए इनसे, ये एक्शन लेने में इनका काफी कंट्रोल है और डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी होगी इनकी। मैं सीनियर मैनेजर था बैंक में, तो डिसीजन तो लेना ही पड़ता था हमको हमेशा। तो दिख रहा है उससे आपके नंबर से। और करेज बहुत है आपके अंदर, करेज बहुत है, विल पावर अच्छी है, और आप स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं बेसिकली, और अपने आप को आगे रखने की पूरी कोशिश करते हैं। डबल रिटायर हो गया, आप क्या आगे रखेंगे? नहीं, रिटायर होने के बाद करेज है सर इनके अंदर, एक करेज है अभी भी, बिल्कुल रहेगा, वो रहेगा इनके अंदर करेज। हम तो एक चीज ये बताइए, जैसे आपने जो 2022 लिखा है उसके नीचे 2021 लिखा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो 2023 जो है 2023 से 24 का ईयर में ये वाली ग्रिड आती है। ये नहीं, आपका जो चार्ट में जहाँ हमारा डेट ऑफ बर्थ भरी है आप पर, तो देखिए एक 2022 के नीचे 2021 भी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? ये डेट, मंथ, ईयर इसके नीचे आप बोल रहे हैं ना? 2022 के नीचे 2021 है वो। हाँ, इसको भी 2022 करेंगे ना? हाँ, इसको भी आप 2022 कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2022 करेंगे तो 2022 से कैलकुलेशन हो जाएगी, 2021 करेंगे तो 2021 से भी कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, नहीं चार्ट जो बन के आएगा वो कितना आएगा? हाँ, अब यहाँ पे जैसे 2022 कर दिया ना मैंने, तो अब जो चार्ट आएगा वो 2022 से शुरू है। यहाँ पे देखिए 2022 से 23 आ रहा है। हाँ। अगर मैं 2021 कर देती हूँ इसको, तो 2021 अच्छा आ गया, चेंज हो गया।
जी जी। ये जो है यहाँ पे देखिए प्रत्यंतर दशा का चार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है दशा अंतर दशा, और 21 से 22 है जी, 21 से 22, हाँ प्रत्यंतर 22 से दशा 23 ऐसे आएगा। तो 21-22 में तो आप देखिए 3 भी आ गया था हमारे में। बिल्कुल, तो हाँ 319 आया था, तो उस टाइम पीरियड पे जी। आपका घर पे भी काफी मतलब जो अथॉरिटी पावर है वो आपकी बहुत अच्छी है घर पे। अरे अब अच्छी क्या है, अब सब बच्चे सब बड़े हो गए हैं सब, जो मर्जी तो हो, लेकिन रिस्पेक्ट आपकी पूरी होती है। बट नहीं वो तो आपका कहना सही है, लेकिन वैसे भी देख रहे हैं हम जी कि इससे क्या फ्यूचर दिख रहा है हमारा। ओके, मैं आप पहले एक बार इसको स्टडी कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है? एक बार ठीक है स्टडी ठीक कर, है, ओके ओके ओके। नहीं तो ये कौन सा कहीं पे रह जाएगा। एक सेकेंड, नॉलेज लेने अगर नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ भी देगा, यानी कि कुछ ना कुछ नॉलेज में ग्रोथ देगा। और जब मान लीजिए या फिर आपके पास 3 नंबर पहले से भी है, ग्रोथ हो है नॉलेज की, मतलब जो भी नॉलेज है आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो 3 नंबर आने पे आप अप्लाई भी करने लग जाएंगे। लाइक जैसे कि कुछ चीज सीख रहे हैं, सीखते जा रहे बट उसे अप्लाई नहीं करा कहीं पे भी, तो जब 3 नंबर आएगा तो आप उसे अप्लाई भी करोगे। लाइक कहीं ना कहीं आप क्लाइंट से मीटिंग करने लग जाओगे, काउंसलिंग करने लग जाओगे, किसी से बातचीत करने लग जाओगे, अपनी नॉलेज को बांटने लगोगे। बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे आप प्यार से भी समझाएंगे, किसी को गाइडेंस देनी है तो बहुत पोलाइटली तरीके से भी समझाएंगे। ग्रोथ मिलेगी इससे। प्रोफेशनली कहते हैं, जैसे 1 नंबर से मैंने कहा था प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, वैसे 3 नंबर से भी प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे इनके साथ फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। अगर 3 रबर मिसिंग है और दशा में आए तो ये चीज नोट होगी, ठीक है? ग्रिड में 3 सिंगल हो, अगर ऑलरेडी ग्रिड में 3 सिंगल हो और दशा में आ जाए तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। डबल होने पर कहा जाए तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा। 3 वाले जैसे कि अगर कह सकते हैं कि जो 3 वाले हैं वो बहुत ही मोरल वैल्यू वाले होंगे कि मैंने ये चीज नहीं करनी है, तो 3 वाले क्या करेंगे कि एक बार करके देख लेते हैं, इस तरह का उनका नेचर हो जाएगा। जैसे कि कोई ऑफिस में अगर कोई काम करता है तो ऑफिस में जब 3 नंबर था किसी का, तो वो ऑफिस से जो भी उसको चार्ज मिलता है, जैसे कि कई जगह होता है कि कहीं ट्रेवल करते हैं तो उसके चार्जेस वगैरह मिलते हैं कि कन्वेंस चार्ज हो जाता है, ये चीज होती है, तो वो 3 नंबर वाला कहेगा कि मैं अपना ही लगा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 वाला आएगा तो वो कहेगा कि मैंने बहुत लगा लिया अपना। जब 3 हो जाएगा ग्रिड में, वो कंपनी से चार्ज लेना शुरू कर देगा, चाहे नॉमिनल चार्ज लेगा लेकिन लेगा। और अगर 3 आ जाएगा तो फिर वो पूरी तरह से चार्जेबल कर देगा, मतलब अच्छे से ले लेगा जो भी है वो, फिर रुकेगा नहीं, नो मतलब हिचकाएगा नहीं कि नहीं लेना है मैंने, वो फिर पूरी तरह से लेगा। 3 नंबर जो है उसका मोरल वैल्यू बहुत अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। 2 वैल्यू में ठीक होगा लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा उस चीज का। अब 3 आ जाए तो कहीं ना कहीं 3 या 3 आ जाए तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी डिस्टरबेंस आ सकती है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग हो सकती है, डेथ भी हो सकती है 3 आने पर। अगर कहा जाए तो ये जुपिटर कारक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर खराब हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है 3 में? 3 बार आने से क्यों गड़बड़ होगी? मल्टी नंबर होने पे कोई भी नंबर खराब हो जाए, जैसे कि अगर 1 भी मल्टीपल हो गया, 2 भी मल्टीपल हो गया, 3 भी मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल नंबर खराब इफेक्ट देने लग जाता है। जब तक सिंगल है तब तक उसका अच्छा इफेक्ट होगा, लेकिन जब वो मल्टीपल होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट खराब होने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि 3 में जॉब भी छूट जाए, अगर वो ढूंढ रहा होगा और 3 का योग चल रहा होगा तो उस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि जॉब नहीं मिलेगी। जब वो सिंगल 3 पे आएगा तब उस टाइम पीरियड पे उसको चांसेस होंगे कि कोई ना कोई उसको जॉब मिल जाए, लेकिन 3 में पॉसिबल थोड़े से कम हो जाते हैं।
सैलरी में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सैलरी में अगर 333 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो इंक्रीमेंट कम होगा। सिंगल 3 में अच्छा रहेगा, लेकिन 33 और 333 में कहीं ना कहीं लॉस में होगा, कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाएगा। 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे अगर सिंगल 3 है तो वो ग्रोथ देगा, और 33 और 333 खराब कर देगा। फैमिली से अटैचमेंट जो है उसकी 333 वाले की कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूर जाए, वो दूर जाने से भी नहीं रुकेगा, वो मतलब 333 हो जाए या 33 हो जाए तो कहीं ना कहीं घर से दूर भी जा सकता है। आगे के लिए मूव आउट करेगा, थोड़ा सा फैमिली से अटैचमेंट उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि 3 and 1 का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। 3 नॉलेज है और 1 फेम है। अब 1 उसके पास ऑलरेडी है, यानी कि नेम फेम तो है ही है, लेकिन नेम फेम के साथ उसको क्या मिल रहा है, अब नॉलेज भी मिलेगी। ये 3 and 1 का कॉम्बिनेशन, नॉलेज भी गेन। और कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है बताइएगा। 319 319 वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 and 9 ऑलरेडी उसके पास है, 3 आएगा, यानी कि नेम फेम सब कुछ है साथ उसके। तो अब 3 नंबर आने से उसके पास नॉलेज भी आ जाएगी, एनर्जी ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज को जो यूज है उसको करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। 319 वाला कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर बच्चों के में हो या फिर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो 319 वाला बहुत हायर स्टडी, हायर एजुकेशन भी करते हैं, कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। 3 and 9 अगर मान लीजिए 1 नहीं है, ओनली 3 and 9 है। अब यहाँ पे 3 and 9 क्या हो गया, विरोधा नंबर भी हो गया, बीच में एक नंबर मिसिंग है तो वो विरोधा नंबर भी आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि मोरल वैल्यू तो होगी, ईमानदारी भी होगी, और सिंसियरली भी काम करेंगे। 9 की एनर्जी इनके साथ होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इनको मतलब नॉलेज और मेहनत दोनों चीज लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तरक्की नहीं मिल पाती, फेम नहीं मिल पाता है। वो एक नंबर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो फेम इनकी रुकावट हो जाती है, लेकिन नॉलेज इनके पास रहेगी और एनर्जी भी इनके पास अच्छी रहेगी। 6 अब 3 और 6 यानी कि यहाँ पे 2 गुरु हो गए, तो दोनों गुरु पहले तो एक ही गुरु था 6 के साथ 3 आ गया, तो दूसरा एक और गुरु हो गया। एक सेकेंड, जब एक और गुरु हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों की जो सोच है वो अलग अलग हो जाएगी, एक कुछ और सोचेगा, दूसरा कुछ और सोचेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है इस टाइम पीरियड पे। किसी चीज का डिसीजन लेना है तो उस टाइम पीरियड पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब रूल एंड रेगुलेशन की वजह से जो डिसीजन लेंगे, जो भी ओपिनियन इनका होगा ना, वो खराब भी हो सकता है। 3 and 6 का जब टाइम पीरियड होगा, जब 6 ऑलरेडी हो और 3 ग्रिड में दशा अंतरदशा से आ जाए। 3 and 2 में क्या होगा, संतान सुख की कमी होगी क्योंकि 6 नंबर नहीं है। कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी, अगर मैरिज की है तो इस टाइम पीरियड में अगर 3 and 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, डॉक्टर से सलाह ले ले, कोई एडवाइस अगर लेनी हो तो वो डॉक्टर से ले सकते हैं, हम ये इस चीज का हम उन्हें कह सकते हैं। अब 3, 6 and 2 अगर यहाँ पे देखें तो 3, 6 and 2, अब लास्ट टाइम 3 and 2 का मैंने क्या बताया था, उसकी एजुकेशन होगी बट रुक के होगी। 3 and 2 क्या है, गुरु और चंद्र, ये कॉम्बिनेशन है। जैसे लास्ट टाइम गौरव जी ने भी बताया था कि इसमें एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये विरोधा नंबर भी आ जाता है कहीं ना कहीं से। मैं अगर ग्रिड बनाती हूँ इसकी, एक सेकेंड, अगर इसकी ग्रिड बनाई जाए तो 3 हमारा यहाँ पे है एंड 2 हमारा यहाँ पर आ गया। तो कहीं ना कहीं देखो ये विरोधा नंबर है, जो मैंने आपको एक विरोधा नंबर बताया था ना, बीच में एक नंबर मिसिंग हो, तो वो ये वाला योग बनता है।
तो इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, बट पढ़ाई अच्छी होती है, ये नहीं कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार डिफिकल्टी जरूर आती है। अब 3, 6 एंड 2, अगर 3, 6 एंड 2 है तो 3, 6, 2, यहाँ पे 6, 2 क्या है, क्रिएटिव का नंबर है, जो इस पर्सन में जिसकी भी ग्रेड में 6 एंड 2 है तो वो क्रिएटिविटी उनकी में ऑलरेडी है, लेकिन जब 3 आ जाएगा तो उसकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं वो उस क्रिएटिविटी से लेकर कुछ काम भी करना शुरू कर देगा, या फिर कह सकते हैं कि उस क्रिएटिविटी को नॉलेज में आगे ग्रोथ करेगा और उसे और बढ़ाएगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना काम कर सकता है, वोकेशनल काम कर सकता है, हॉबी से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, क्योंकि 6 नंबर है तो कहीं ना कहीं 6 एंड 2 क्रिएटिविटी दे ही देगा, जो हाउसवाइफ में ऑलरेडी देखी जाती है, तो उससे रिलेटेड भी वो काम कर सकते हैं। 3 की दशा में काउंसलिंग भी शुरू हो सकती है, जब 3 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं पर्सन काउंसलिंग भी करने लग जाता है। 3 एंड 4, अब यहाँ पे 3 और 4 आ जाए तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग बन जाता है गुरु राहु का, तो यहाँ पे वेट गेन के चांसेस होते हैं, जब 3, 4 आएगा तो वेट गेन के चांसेस होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु इफेक्टेड हो रहा है तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और चाइल्ड बर्थ में भी यहाँ पे देखी जाती है प्रॉब्लम की, कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है। 3, 7 एंड 9, 3, 7, 9 जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है, 3 और 7 दोनों ही स्पिरिचुअल में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी वाले नंबर में इसको देख सकते हैं ना। अगर 7 नंबर ज्यादा होगा तो और ज्ञान की तरफ आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा तो और ज्यादा ज्ञान, मेडिटेशन, ये सब चीजें करने लग जाएगा। 3, 7 एंड 4, 3, 7, 4 अगर कहा जाए तो ये नंबर जिसका होता है, अब यहाँ पे देखिए 3, 7 एंड 4 पूरा एक लाइन बन रही है इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो नंबर जिसका भी होगा वो पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लकी होगा। अगर मान लीजिए किसी का बर्थ होता है इस टाइम पीरियड पे और ये नंबर आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं गेन होता है इस चीज से रिलेटेड। लास्ट में कौन सा नंबर 4 है ना जी 4 है, ये पेरेंट्स के लिए लकी होता है। अगर जब किसी टाइम पीरियड पे किसी पर्सन का इस तरह का नंबर, मान लीजिए कैरियर लाइफ में भी इस तरह से आ जाए तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं। ज्यादा 3 हो, अगर मान लीजिए इसमें, अब जैसे स्पिरिचुअल नंबर में भी आ जाता है, तो अगर ज्यादा 3 हो तो अपने जो भी वो स्पिरिचुअल करते हैं ना उसका शो ऑफ करना, दिखावा बहुत करने लग जाते हैं, अगर ज्यादा 3 आ जाए तो ये चीज हो जाती है। जो सिर्फ पूजा पाठ करता था, जब 3 ज्यादा आ जाते हैं, कई लोग आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लग जाते हैं आप इस तरह की स्पिरिचुअल में, तो वो चीज आप उसमें नोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं गोल्डन बाबा जैसे 3 मिसिंग है, बिल्कुल, मतलब 3 मल्टीपल हो रहे हैं या फिर 3 में कुछ प्रॉब्लम है उनकी, अगर ग्रेड में देखें। 1 एंड 9, अब यहाँ पे 3, 1, 9 है तो 6 to 8, छोटा सा मैं एक पॉइंट ले रही हूँ, जैसे कि 6 to 8 ऑलरेडी ग्रिड में है, तो 3, 1, 9 भी अगर होगा साथ में, 6, 2 एंड 8, प्रिंट आउट निकाला था आपने पीडीएफ का, मुझे बताइएगा जरा। हाँ निकाला था। 6 to 8 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, एक बार रीड करिएगा। 6 to 8, एक मिनट, गीतिका आपने अभी तक पीडीएफ नहीं निकाली? मैम निकाली हुई है मैंने, वो पर अभी आज मीडिया और हाफ ही हुआ है मेरा वीडियो, आज यही देख रही थी मैं अभी, इससे पहले। क्या नंबर बताया? 3, 6 to 8,
628 फीमेल नंबर है ना? हाँ, ये Soft फीमेल number है। नंबर, सॉफ्ट नंबर, फीमेल नंबर है, बिल्कुल राइट, सही पकड़ा है। Native will be extremely creative and will be inclined towards media and communication field. बैलेंस हो जाएगी लाइफ इसकी, क्योंकि हार्ट नंबर और फीमेल ये है नंबर दोनों है। बिल्कुल मीडिया आर्टिस्ट योग है। मीडिया आर्टिस्टिक योग होगा बिल्कुल। और 8 नंबर की वजह से कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन 319 अगर साथ में आ जाएगा तो ये इसको सपोर्ट भी कर देगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमने ये भी देखना है कि उसमें मेल नंबर कितने हैं और फीमेल नंबर कितने हैं। मेल नंबर और फीमेल नंबर अगर दोनों इक्वल है, अब यहाँ पे देखिए 319 है और 628 दोनों इक्वल है, मेल और फीमेल, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर फीमेल नंबर ज्यादा है और मेल नंबर कम है तो कहीं ना कहीं फीमेल नंबर का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। कह सकते हैं कि उनके नेचर में भी फीमेल टाइप सिम्टम्स आ जाएंगे, वो फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इसमें फिर। बिल्कुल उनके नेचर में भी ऐसे ही सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर लड़की है तो मेल नंबर अगर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं बॉय लुक टाइप कह सकते हो, उसका बिहेवियर थोड़ा फिर ऐसे हो जाएगा, मास्कुलर एनर्जी वाला। बिल्कुल। आप देखते हो कि कुछ लड़कियां जो होती है वो बॉय लुक रखना भी ज्यादा पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं उनके ग्रिड में मेल नंबर्स की क्वालिटी ज्यादा है। अब यहाँ तक हमने 3 नंबर को समझा था, 3 नंबर की जो कॉम्बिनेशन है। कोई और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है जो छूट गया हो तो बताना मुझे। एक चीज ये बताइए, 374 आपने बताया था कि पेरेंट को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है जी 374 को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे में, तो था वैसे 21-22 में आपके में 374 था। एक सेकेंड, 374 कब है? 22 एंड 23 में, 21-22 में था। ओके। मैं एक और चीज समझा देती हूँ, 374 होने पे है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो और 319 भी था हमारे में। मैं आपको क्लियर करती हूँ, एक सेकेंड। जब आपके में 314 है ना, तो आपको ये चीज देखनी होगी बाकी और कौन से नंबर है, ये भी आप नहीं 374 भी था, 319 भी था और 954 भी था। देखिए 31999 है, ठीक है ना, हाँ। ये 22 में। अब यहाँ पे 374 जो आप कह रहे हो ना, 374 का योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 359 का भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, तो वो उसके 359 सिम्टम्स है ना, वो भी मैच करेंगे आपके साथ। यहाँ पे जो अच्छा। जब 2 पॉइंट बन जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आएगी उस चीज में, ये चीज का ध्यान रखें, अच्छा। ठीक है ना। बट मैम इनको सक्सेस भी तो मिली होगी ना इस टाइम पीरियड में? कुछ नहीं मिला सर। मैम कमी किस टाइप से, मतलब क्या सक्सेस क्या? इन द सेंस, ओके, आप गवर्नमेंट में क्या सक्सेस? गवर्नमेंट में है ना? नहीं रिटायर हो गया। हाँ, लेकिन पेंशन मिलती है, ये मुझे बताइएगा। पेंशन तो 3 साल पहले से मिल रही है। मेरे ख्याल से पेंशन में कुछ इंक्रीमेंट आई होगी, कुछ नहीं आया। क्योंकि गवर्नमेंट में अभी हुआ था बीच में कि पेंशन में इंक्रीमेंट हुई थी। अरे 100-200 रुपया से क्या मतलब कोई फाइनेंशियल गेन तो हुआ नहीं हमको। फादर भी गवर्नमेंट में पेंशन मिलती है उनको, तो मेरे को आइडिया है इस चीज नहीं, का, कहीं ना कहीं पेंशन तो increment हुई है। पेंशन बैंक में मिलती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ। हम ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या तो नहीं, कुछ बट मैम इनका ग्रेड में जैसे आपने बताया 374 का पूरा ये बन रहा है ना, तो वो लाइफ में सक्सेस देता ही है। देता है, बिल्कुल। अभी रिटायर हो गए आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिली होगी आपकी लाइफ में। सक्सेस तो आपने गेन किया ही आप होगा। अपने ओहदे पे भी जब हाँ। मैं एक चीज बताऊं, मुझे ज्योतिष में भी सफलता नहीं मिल रही, जबकि मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ। मैं 3 साल से लगा हूँ, लेकिन ज्योतिष में भी मैं परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आखिर क्या कमी आ रही है इसमें, ये बताइए। गौरव जी कुछ बताएंगे? देखिए इनको राहु बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है 3 साल से। एक सेकेंड, नहीं, राहु इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु बैठा है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो 6 ग्रह तो एक घर में बैठे हैं। तो आप बताइए, इसका एनालिसिस करिए। जब आप 374 कह रहे हैं, लेकिन उससे हमको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। अगर कोई हमसे पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा इसको?
बोलिए मैं गौरव। ये मैं ये चाह रहा था जी, आप इसकी प्रेडिक्शन कीजिए। वैसे मैं अपने वो सिस्टम से देख लिया इनको राहु तक कर, केबी से क्योंकि मैंने राहुल तो ना राहुल तो मैंने और मल्टीपल तरीके से देता है, ये बताइए। राहुल तो मल्टीपल दे देता है। अपने सिस्टम से देख लिया। अब 954 वाला भी एक बार सिम्टम्स पढ़िएगा, जैसे ग्रिड में मैंने दिया हुआ है 954 वाला, अगर आपने ओपन हाँ। किया तो आप उसको पढ़िए एक बार, अच्छा, पढ़िए। मैं ये बोलूंगा जी, क्लास का एक रुख सेकंड चेंज गौरव हो जी, जाएगा एक तो सेकंड गौरव जी, पहले सुबह 954 हाँ जी उसका पढ़िए अब नोट। इसको खोजना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा है। पेज नंबर मैं बता देती हूँ, पेज 41 है पॉइंट। 41। आपको क्यों सफलता नहीं मिल पा रही है वो भी मैं बताती हूँ। 41 हाँ मिल गया 41। अब उसको रीड तो 41 में 954 है। रीड करिए। इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जी, और ऑब्स्टेकल इन लाइफ, गुड नॉलेज ऑफ टेक्निकल लाइन। जी, तो कहीं ना तो मैं प्योरली कॉमर्स वाला स्टूडेंट था। टेक्निकल लाइन कौन सा है? देखो सारे पॉइंट कभी मैच नहीं होंगे। फर्स्ट तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी, कुछ पॉइंट मैच होंगे। आप अगर किसी की प्रेडिक्शन भी कर रहे हो ना, तो आप 100% मत बोलिएगा कभी भी। जिनको आप बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हो उनमें से कुछ पॉइंट ही आप बोलिएगा। अब आपने कहा है कि आपको है कि लाभ नहीं मिल पाता है, बेसिकली आपके पास वो नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं 95 वाली जो ग्रिड बन रही है, लाइन बन रही है, तो वो थोड़ी सी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। तो आपका जो भी चीज है वो बैलेंस हो जाता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मैं बुरा भी नहीं कहूंगी कि बुरा होता है, लेकिन ये कि बैलेंस हो जाता है, बस यहाँ पे ये चीज हो जाती है। लेकिन पिछले 10 साल से मैं एक चीज बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन था बाजी, छोटा सा क्वेश्चन था। आपके एक घर में कितने प्लैनेट बैठे हैं? आपके एक घर में कितने प्लैनेट बैठे हैं? आपके घर में 5 या 6 बैठे हैं आपके घर में? एक घर में एक हाउस में प्लैनेट? हाँ। कौन कौन से बैठे हैं? नहीं, 4 बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु तृतीय भाव में है, और शनि की दृष्टि है। मैंने राहु पहले ही बोला था। ठीक है। और गुरु पंचम में बैठा है, केतु नवम में बैठा है, चंद्रमा दशम में बैठा है, शुक्र द्वितीय भाव में बैठा है। लगन कौन सा? 10 साल से जीवन संघर्ष में है, इससे मैं कुछ समझ नहीं पाया अभी तक। 4 साल से ज्यादा है। 10 साल से 4 साल से ज्यादा जी। तो वही चीजें है ना, प्रेडिक्शन में भी बिल्कुल सब कंफ्यूजन तो होता है। देखिए भाई, वो तो पता नहीं क्यों मुझे वैदिक में विश्वास कम होता जा रहा है, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। जी, आप क्लास कर लीजिए, लास्ट में आपका सवाल का जवाब दे दीजिए। जी ओके ठीक है। वरना क्लास का रुख मुड़ जाता है। नहीं ठीक है, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, चलिए आगे। नहीं, बाकी वो चीज मैंने आपको जो बताई ना, उसको भी एक बार रीड करिएगा कि 954 का भी अपना एक इफेक्ट है जो ऑब्स्टिकल लाइफ दे रहा है आपको। देन अच्छा ठीक इस है, तरह से भी आपको ये देखना पड़ेगा। मैं बस ठीक है बात। हम कहाँ पे थे? ठीक है, दशा 4, अगर 4 की दशा आ रही है, अभी हमने 3 को समझा था, अब 4 को समझ लेते हैं। अगर 4 का टाइम पीरियड आ रहा है, 4 दशा में आ रहा है, सिंगल मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, ये जो दशा का बोला आपने, दशा का साइकिल ये बर्थ टू बर्थ होएगा कि जनवरी टू दिसंबर होएगा? दशा का हाँ, बर्थ जो आपका ईयर है, मतलब यानी कि बर्थ डेट से नेक्स्ट बर्थ डेट तक इसका दशा मानेंगे हम, ऐसा? तो अगर सूर्य की दशा चल रही है तो वो तो सिर्फ 1 साल की चलेगी। नहीं, वो तो साल की चलेगी, वो जनवरी से दिसंबर तक की मानेंगे कि बिल्कुल या जन्मदिन से अगले साल तक के जन्मदिन तक की दशा मानेंगे हम? 1 सेकंड, न्यूमरोलॉजी में इनका मतलब है ईयर टू ईयर जो चेंज हो रहा है, जैसे 22 से 23 से ईयर टू ईयर हो, वो ईयर टू ईयर चलेगा। जनवरी टू दिसंबर, जैसे कि आपकी जो मंथ है ना, मंथ से जो काउंट होगा ईयर, मतलब जन्मदिन वाला मंथ अक्टूबर, जैसे अक्टूबर को मान लो बर्थ है, अक्टूबर 2001 है। अब सूर्य की दशा चल रही है तो वो अक्टूबर 2002 तक चलेगी।
मतलब वही जन्मदिन से जन्मदिन तक की दशा मानेंगे ना हम ये। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही लेकिन नंबरोलॉजी में जो है 6 फरवरी से 5 फरवरी तक माना जाता है। जी 6 फरवरी से नंबरोलॉजी में ठीक सर, सही, ठीक है। ओके, वो एक 6 दिन फरवरी पहले से 5 फरवरी हाँ, एक दिन पहले बर्थडे यही माना जाता है। जी हाँ 6 फरवरी से, चाहे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी होगा, लेकिन आपका 6 फरवरी से इफेक्टिव होगा जी और 5 फरवरी तक लागू रहेगा। राइट, ये है बिल्कुल। ओके, 4 की दशा नॉर्मली नेगेटिव होती है, अच्छे नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये राहु का है, इसमें कहीं ना कहीं राहु की इन्वॉल्वमेंट आती है। तो जब इसकी दशा आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट जरूर देती है जो आपने सोचा भी ना हो, वो भी हो सकता है 4 की दशा में। अब 9-4 अगर मान लीजिए आपके कॉम्बिनेशन में, जैसे कि 4 9 ऑलरेडी ग्रिड में है और 4 आ जाए, तो यहाँ पे 9-4 का जो कॉम्बिनेशन है वो बंधन योग बना देता है। कहीं ना कहीं वहां पे बंधन के चांसेस, जैसे मैंने आपको ग्रिड में समझाते समय जो कॉम्बिनेशन समझाए थे उसमें मैंने बताया था कि 9-4 भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, बंधन योग बना देता है। कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन योग भी बना सकता है, इस तरह का भी योग बना सकता है। अब जब 4 दशा में एक्टिव होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन योग बनता है जब 4 और ट्रिपल लाइन आए या फिर सिंगल लाइन आए। डबल 4 हो तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन अच्छा भी हो, जो कह सकते हैं कि हम 4 को अच्छा भी कहते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराब भी होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ देता भी है। राहु है तो जब देगा तो बहुत अच्छा देगा, और जब लेगा तो थोड़ा सा खराब भी, मतलब खराब भी कर देगा। एक्सपेक्ट और अनएक्सपेक्ट कुछ भी कर सकता है। इवन नंबर यानी कि 4 टाइम 4 हो तो प्रमोशन भी दिला सकता है, अच्छी फील्ड में नाम भी करा सकता है। लेकिन ट्रिपल 4 हो या सिंगल 4 हो तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है। खराब नहीं होता है, इतना बुरा नहीं मानते हैं सिंगल 4 को, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, इवन नंबर 4 गेन दिलाता है, ओड नंबर 4 कहीं ना कहीं राजा को रंक बना सकता है, इस तरह का नंबर है। प्रत्यंतर दशा में जब डबल 4 आता है तो ये अच्छा गेन देकर जाता है, कुछ ना कुछ नया सोचता है। अगर 4 नंबर आ रहा है दशा में तो कुछ ना कुछ नया सोचता है कि मैं कुछ नई चीज करूं, नए कह सकते हैं नए प्रोफेशन में जाने की सोच सकता है, अगर नया काम शुरू करने की सोच सकता है, स्टार्टअप करने की सोच सकता है जब 4 नंबर आता है। अब सही या गलत वो कैसा होगा वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि मैं कुछ ना कुछ नया जरूर करूं। कहा जाए तो दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इसकी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ सोचना शुरू हो जाता है। इस टाइम पीरियड पे अगर 4 आ रहा है तो खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। अब कोई काम हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करना पड़ता है, कोई भी हम काम करेंगे उसमें खर्चा आएगा ही आएगा, तो वहां पे इस तरह की चीजें भी होती है। अगर सिंगल 4 है तो कुछ वेस्टेज में खर्चा कर सकता है वो, उसके मतलब कह सकते हैं कि बचत नहीं हो पाती, जो कमाई है जो भी है ज्यादातर खर्चों में चले जाती है, और ऐसे खर्चे होते हैं कि वो बाद में खुद भी सोचता है कि मैंने ये खर्चा क्यों किया, किस वजह से किया। तो उसकी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि जब 4 आए तो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल पे ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब 4 नहीं था ग्रेड में और मंथ से या ड्राइवर कंडक्टर से भी नहीं है तो दशा में आएगा तो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगेगा, कोई भी डिसीजन है वो बिना सोचे समझे लेगा। तो जब बिना सोचे समझे लेगा तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रेडिक्टिव के लिए कहा जाए तो 4 मिसिंग इन नेटल चार्ट, नेटल ग्रिड में अगर 4 नहीं है तो यूजलेस ट्रैवल होगा, ऐसे ट्रैवल होगा जिसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, मतलब अगर मिसिंग हो और जब उसमें आ जाए ग्रिड में। सिंगल 4 की बात अभी हो रही है, डबल 4 की नहीं हो रही है। फिजूल खर्च होगा, ट्रैवल से रिलेटेड अगर वो ट्रैवल भी करता है तो कहीं ना कहीं उसे कंफर्टेबल नहीं फील होता, कंफर्टेबल जोन में नहीं जा पाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होती ही है। सिटिंग कह सकते हैं सिटिंग सुटेबल उसे नहीं मिल सकता, सिटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 4 आएगा तो खर्चा भी और ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ से वो ज्यादा खर्चा करने लग जाता है। अनवांटेड सामान जो भी है, वेस्टेज, विंडो शॉपिंग, इस तरह के खर्चे होने लग जाते हैं। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 9 ग्रिड में हो और 4 आ जाए
तो हॉस्पिटल के चार्जेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खराब हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पे खर्चा हो सकता है, कार में प्रॉब्लम आ सकती है, विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर सकता है, नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी हम ऐसे सामान ले लेंगे जो हमें लेना ही नहीं है, और बाद में उसे लॉस भी होता है पैसों का। 4 एक्सपेंस कराता है ना, कहते हैं कि पैसों को खर्च करा देता है, लॉस भी कराता है। अगर इस टाइम पे आप कर्जा भी लोगे, लोन भी लोगे ना, और 4 सिंगल 4 है, तो वहां पे आपको कर्ज उतारने में भी प्रॉब्लम आएगी। जब डबल 4 होगा तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ होगा, आपको कर्जा उतार पाओगे। लेकिन 4 के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेड 4 है, तो आप लोन मत लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएगी। अगर होम लोन ले लोगे तो कर्जा चढ़ जाएगा, लेकिन अगर जब डबल 4 या 4 टाइम 4 आएगा, तब उस टाइम पीरियड में कर्जा उतरेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी। सिंगल 4 है नेटल ग्रिड में, और डीबीए में 4-4 है, तो जो पहले कर्जा था, यानी कि जो पहले आपने कर्ज ले रखा था, तो डबल 4 है तो उसमें आप वो कर्ज उतार दोगे। ये इसके लिए प्रेडिक्टिव होगा, लॉजिकल बातें भी करने लग जाएगा। अगर डबल 4 आ जाएगा, उसकी बातें भी सेंसिबल हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंजूस टाइप हो जाएगा, पैसों को बचाने लगेगा। नेगेटिव थॉट जो होगी वो भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी डबल 4 पे, या फिर 4 टाइम 4 हो तब ये नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में आ जाएगा, पॉजिटिव सोचने लगेगा। इवेंट जो हो गए उसके यूजफुल हो गए, ट्रैवल भी उसके पॉजिटिव हो जाएंगे जब 4 की जो कॉम्बिनेशन है वो डबल हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए। जर्नी अच्छी होगी, स्मूथ ट्रैवल होगा। सिंगल 4 में क्या हो रहा था, जर्नी जो थी, ट्रैवल था, वो खराब हो रहा था, खर्चे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन डबल 4 में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, उसमें जो ट्रैवल भी करेगा उसमें भी उसको बेनिफिट मिलेगा। अब 4 और 7, ओके, डबल 4 आएगा तो दिमाग मतलब दिमाग चलने लग जाएगा, अपना दिमाग सही जगह यूज करेगा, डायरेक्शन डिसीजन जो लेगा वो ठीक लेगा, स्टेबल हो जाएगी उसकी लाइफ, फालतू की बातें कम सोचेगा। डबल 4 से फाइनेंस गेन हो सकता है, लॉटरी अगर लगाना चाहता है तो डबल 4 आए तब लगाए। सिंगल 4 में अगर वो लॉटरी में जाएगा तो उसे लॉस होगा, कहीं पे अगर जुआ खेलेगा तो भी उसे लॉस होगा, डबल 4 में उसे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक हमने राहु को समझा है। अब डबल 4 आ जाएगा तो ये सेविंग वाला नंबर है बेसिकली कहा जाए तो। अब जब 4 था तो उसे जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन डबल 4 आने पे उसे जॉब भी मिलेगी। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि 4, डबल 4 और ट्रिपल 4 आए। अब यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। कह सकते हैं अगर 8 और ट्रिपल 4 आ जाए तो एक्सीडेंट का योग बनता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस बन सकते हैं। 9 और ट्रिपल 4 आ जाए तो हॉस्पिटल का योग बन सकता है। किचन में काम करते करते कहते हैं कि हाथ भी कट सकता है, चोट वगैरह कुछ इस तरह का भी लग सकता है। 4 आ रहा हो तो ठीक है। अगर अभी आप एक मैडम, अभी आपने ये बताया कि सिंगल जो होता है वो सही होता है, डबल जो है गड़बड़ हो जाता है। नहीं, सिंगल खराब होता है, डबल अच्छा होता है। सिंगल, हर में सिंगल अच्छा होता है, सिंगल खराब होता है हर में। हाँ जी, सिंगल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डबल जो है वो बेनिफिट देगा। ये टर्म एंड कंडीशन 8 एंड 4 के लिए लागू होती है। अगर 8 और 4 सिंगल है तो वो कहीं ना कहीं खराब इफेक्ट देगा, और डबल है तो वो अच्छा इफेक्ट देगा। अच्छा, ठीक है ना। तो वही आपके ग्रिड में मेरे ख्याल से सिंगल 4 है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपकी। नहीं, उससे हमने मतलब नहीं, जो अभी आपने हमको पहले बताया था 3 वाले में, जो 3 वाले में आपने कहा था कि मल्टीपल होगा तो खराब होने लगता है, वो जो आपने दिखाया था इससे पहले। मल्टीपल मींस देखो, एवरी नंबर जो भी मल्टीपल होगा वो खराब होगा, लेकिन 8 एंड 4 में यही कंडीशन है कि डबल या और उसमें होगा 4 टाइम्स तो ठीक होगा। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ठीक है। ये 8 और 4 के लिए लागू है। अच्छा, अगर ट्रिपल 4 हो, खराब हो, तो हेड से रिलेटेड, सरदर्द से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिवनेस आती है। टाइम एंड कंडीशन जरूर लगा लीजिएगा कि एज को देख लीजिएगा कि एज क्या है। अब आते हैं 8 और 4, मतलब 8 ऑलरेडी ग्रिड में है, 4 आ जाएगा तो उस टाइम पीरियड पे आपको चोट लगने की संभावना बन जाएगी, कुछ एक्सीडेंट होने की चांसेस होंगे। एक्टिव कैसे होगा, ऑलरेडी ग्रिड में आपके 4 है,
जब 4 एक और आएगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ओके, एक और चीज समझिए, राहु का खुद का नेचर कुछ नहीं होता, वो दूसरों के साथ मिलकर ही कुछ ना कुछ बीमारी दे देता है। जैसे कि अगर राहु जो है वो कहते हैं कि बीमारी डायग्नोस करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उससे बीमारी जल्दी पकड़ भी नहीं आती है। तो 4 के साथ अगर 3 आ रहा है, यानी कि जुपिटर का नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लीवर या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या मोटापा होगा। 2 और 4 है, मून का नंबर आ रहा है, तो थिंकिंग या मेंटल इश्यूज कह सकते हैं हम, हो सकता है। 4 और 8 है तो चोट और एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, हड्डी बोन हड्डी या स्पाइनल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है, स्लिप डिस्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 8 बिगड़ रहा हो तो, अगर 8 भी यहाँ पे खराब हो तो इस चीज का, अगर डबल 8 है तो ठीक है, अगर ट्रिपल 8 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड या फिर हड्डी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब राहु का नेचर थोड़ा सा नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीजों की तरफ भी लेके जा सकता है। कह सकते हैं कि हम वो ड्रिंकिंग की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव चीजों की तरफ कर सकता है। कुछ लोगों को लेट नाइट सोने की आदत होती है, तो वहां पे राहु का इफेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। पार्टीज वगैरह में जाने का होता है, वेस्टर्न कल्चर इन्वॉल्व करने का होता है, तो वहां पे राहु इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। 5 और 4 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फाइनेंशियल लॉस होगा। उस टाइम पीरियड पे पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस होते हैं, जॉब लॉस हो सकता है, बैंक बैलेंस भी कम हो सकता है। ये एक बंधन योग भी है 5-4 वाला, बीमारी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा इस तरह की। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन जब आ जाता है, मतलब ऑलरेडी ग्रिड में 5 है और 4 आ जाए, तो स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 5 और 4 आ जाए तो ये टाइम पीरियड जॉब लग सकती है। अब मतलब 5 और 4 में क्या था कि लॉस होगा फाइनेंशियली, लेकिन अगर वही चीज 4 हो जाएगी तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, जॉब का बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंशियली इंक्रीमेंट हो सकती है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। 9 और 4 का होगा तो ये भी एक बंधन योग है, नेगेटिव है, हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन जाता है। बंधन एक ऐसा योग है मतलब जहाँ पे आपको कहीं, अगर मतलब आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हो तो आप घर पे भी कहीं ना कहीं बंद के रहते हैं। एक सेकेंड, जी कहीं ना कहीं अनहैपनिंग, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, इस तरह का योग है जब 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये भी कोई अच्छा योग नहीं है। खर्चा कराता है, हॉस्पिटल में रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्चे करा देगा। अब 9 है 4 है तो कहीं ना कहीं अचानक गुस्सा भी आता है, क्योंकि मंगल है। अगर 999 999 हो रहा है तो गुस्सा भी उस पर्सन में देखा गया है, कहीं ना कहीं उसमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ तक हमने ओके, और कुछ अगर इसमें है ओके 9 और 5 आ जाए तो 1 सेकेंड 4 चल रहा है। 4 चल रहा है ना, बिल्कुल। एक मिनट, एक्चुअली में 4 वाला चैप्टर ना बहुत ज्यादा लंबा है। ओके, अब 9 और 4 आ जाए तो दिमाग कह सकते हैं शार्प माइंड हो सकता है, मनी के हिसाब से स्मार्टनेस दिखाएगा, क्योंकि 4 जो है वो दिमाग से सोचने वाला होगा। 5 और 4 कॉम्बिनेशन में, सॉरी 9 और 4 में कहीं ना कहीं वायलेंट हो सकता है, जो भी जिसके भी पर्सन ग्रिड में 9 और 4 हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, जब 9 और 4 की बात कर रहे हैं तो ग्रिड में सिर्फ 9 और 4 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 हुआ बीच में तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। 9 और 4
9 है और 4 आ जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि 4 है तो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, और सिंगल 9 है तो वो ठीक है, एग्रेशन नहीं देगा। 9 और 4 और 9 और 4 हो जाए तो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। 9 अब यहाँ पे मंगल आ गया है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और 9 और 4 आ गया। मैम 9 और 4 से स्टार्ट कीजिएगा ना, बिकॉज आपका वो चला गया था नेट। जी, 9 और 4 होगा तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 फाइनेंशियली जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा दे देगा, सेंस दे देगा, बोलने की डिसीजन लेने का तरीका बता देगा, क्योंकि 4 है। सिंगल 4 में क्या था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन 4 में डिसीजन लेने लग जाएगा। अब 9 और 4 आ जाए, यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार मंगल की पावर आ गई और एक सिंगल 4 आ गया। 4 तो खराब है ही है, साथ में मंगल की पावर भी ज्यादा आ गई, तो उसमें क्या हो गया कि उस आदमी में, जिसमें भी ये पर्सन में नंबर होगा, तो उसमें गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो गुस्सा करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि जब माइंड गुस्से में होता है तो वो कुछ गलत डिसीजन भी ले लेता है। 9 और 4 आ जाए, अब से यहाँ पे सिंगल भी आ जाए तो भी वो गुस्सा करेगा, अगर इवेंट देखा जाए तो। 9 और 4 नेटल में हो तो बिहेवियर देखे तो मतलब कहीं ना कहीं 9 और 4 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो इसको अच्छा योग नहीं मानेंगे। 5 और 4 में स्किन इश्यूज हो सकते हैं, जब दशा में आएगी तो उस टाइम पीरियड में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? आई थिंक 9 का मैंने काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बता दिया। अब 954 होगा तो 954 में क्या हो गया, पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है, बुद्धि भी यहाँ पे उल्टी चलने लगेगी, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि 9 और 5 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो मैंने अभी पीछे ग्रिड में भी बताया था कि ऑब्स्टिकल्स लाइफ देगा, बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, 2 जगह हाथ डालने की कोशिश करेगा, ये एक जगह से सेटिस्फाइड नहीं होगा, अगर करना होगा ना तो ये 2-3 जगह हाथ डालेगा, और इससे क्या होगा कि वो जब 2-3 जगह हाथ डालेगा ना तो कहीं पे भी वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। मल्टीटास्किंग कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग करने लगेगा। 9544 अगर मान लीजिए 95 है और 44 हो जाए तो ये जो अभी 954 की नेगेटिवनेस थी, जो खराबी थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो 954 में कंफ्यूजन माइंड था, 9544 में कंफ्यूजन क्लियर होने लगेगा, थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी 44 का टाइम पीरियड आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिवनेस होने लग जाएगा। 2-4 में अब यहाँ पे मून है और 4 है, यानी कि मान लीजिए अगर नेटल चार्ट में 2 है और 4 दशा में आ जाए तो नेगेटिव थिंकिंग बनेगी, नेगेटिव सोच बनेगी, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने लग जाएगा, झूठ भी बोलने लग सकता है, हो सकता है वो झूठ भी बोलने लग जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, दिमाग उसका ठीक से काम नहीं करेगा, मतलब जो डिसीजन लेना है कहीं ना कहीं खराब डिसीजन हो जाए, मेंटल इश्यूज कह सकते हैं। इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं वो चोरी से रिलेटेड, अगर मैं हर एक के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोगों में होती है हैबिट ये वाली कि चोरी करने के भी चांसेस हो सकते हैं, ये सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। 284 में विपरीत राजयोग बनता है, अब 284 ग्रेड में आ जाए तो वो एक विपरीत राजयोग बनेगा, ऊपर से नीचे तक का जो पूरी एक लाइन बन जाएगी, तो यहाँ पे एक अच्छा योग बन जाएगा। सिंगल 4 या ट्रिपल 4 है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन 4 या 4 टाइम 4 हो तो अच्छा हो जाएगा। 319 से पता चलेगा कि ऊपर जाएगा, अगर मान लीजिए 248 है और साथ में 319 भी आ गया तो समझ लीजिए ऊपर जाएगा, और 319 नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, 319 उसको सपोर्ट करेगा बेसिकली कहा जाए तो अगर 284 के साथ 39 हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि लास्ट वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट हो जाए और ऊपर वाली भी, चाहे अगर 19 भी होगा ना तो भी उसको वो सपोर्ट जरूर। मैंने ये वाला पहले भी बता दिया था ना कि 248 क्या होता है, पास्ट टाइम, मतलब पास्ट के बारे में सोचना, तो वो ज्यादातर पास्ट के बारे में ही सोचेगा, और पास्ट के बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा।
बाकी सारे पॉइंट में आई थिंक क्लियर कराइएगा गीतिका जी। 888 और 4 टाइम 8 888 और 444 हो तो क्या योग बनेगा, क्या हो सकता है? लॉस होएगा उसको फाइनेंस में, चीट मतलब 888 444 का लॉस ही होएगा फाइनेंस में उसको। एक्सीडेंट हाँ हाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस टाइम हाँ पीरियड पे एक्सीडेंट, चोट लगने की संभावना हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ तक 3 और 4 करा है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो पूछ लो। वैसे क्लियर हो गया पॉइंट, ये भी मुझे बता देना जरा। मैम एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखूंगी मैं, तो बीच बीच में मेरा आज छूट रहा था। सुषमा जी आप बताइए। हाँ जी मैम, क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, हो रहा है। वो थोड़ा सा ना याद करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट, याद करना वो पड़ेगा, जब तक याद नहीं करेंगे ना फिर नहीं समझ आएगा। समझा सकती हूँ, जब तक हाँ आप जी उसे समझेंगे नहीं, खुद लिखेंगे नहीं, तब तक याद नहीं होगा। बेसिकली मेरा मेन था कि मैं आपको एक बार रीड करके बता दूँ ये चीजें होती हैं। 444 का क्या इफेक्ट होता है, 444 का क्या इफेक्ट होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। बिल्कुल। और देखो थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद करने, एकदम से नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिस करिए। टेबल पे नीचे लगा दीजिए चार्ट बना के, वो जो देखेंगे याद हो। सही बात है सर। तो चार्ट बहुत सारे है ना सर, कितने लगाएंगे वो याद ही करने पड़ेंगे। चार्ट बना के व्हाट्सएप कर दीजिए सबको। कैसे चार्ट बनाएंगे आप इतना लंबा, जरा उसको व्हाट्सएप करिए। नहीं, मेन पॉइंट को समझ लीजिए, मेन पॉइंट को पहले यूज करिए, तो हो जाएगा। लेकिन मैम मैथ्स तो काफी होते हैं। नहीं, अगर कोई चार्ट इसका कोई चार्ट बना सकता है बढ़िया तो कोई बुराई नहीं है, बना के भेज दीजिए सबको। नहीं मैं आपको दूंगी, एक शॉर्ट चार्ट दूंगी, तो वो मैं दूंगी आपको, प्रोवाइड कर दूंगी। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना तो एक मैं शॉर्ट चार्ट दूंगी जिसमें शॉर्ट मेथड से लिखा हुआ है, बस उसको रीड करना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो फिर आप प्रिंट आउट निकाल के आप लगा लीजिएगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। चलो यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।